भैरवनाथ, ये कैसी शक्ति है? मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा साक्ष्य नहीं किया है। विभूतिनाथ, ये समय चिंतित होने का नहीं अपितु हर्ष का है। देखा नहीं, इतनी सरलता से इस शक्ति ने मुझे पीछे हटा दिया, भैरवनाथ को पीछे धकेल दिया। ये शक्ति सत्य में विशेष है, सत्य में विशेष है। अभी तक तो मैं परीक्षा ले रहा था इस शक्ति की। अब समय आ गया है कि इसे अपना वास्तविक बल दिखाया जाए। आइए, अपने भय को भस्म करने के बाद अपने जीवन को आनंद और आस्था के रंग में रंग दी। कुछ देख क्यों नहीं रहा? यहां सब लाल क्यों हो गया है? बस बहुत हुआ। अब हम अपनी समस्त शक्ति लगा देंगे इस अग्नि में। भैरवनाथ,
अब आएगा आनंद, आनंद ही आनंद। ऐसी शक्ति तो मैंने भी आज तक नहीं देखी। तो आप क्या करेंगे? हाँ, अब मैं स्वयं जाकर ढूंढूंगा, देखूं तो कौन है ये शक्ति। पिताश्री, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मुझे अभी जाना ही होगा। क्यों? अचानक क्या हो गया? क्या हुआ पुत्री वैष्णवी? सब कुशल तो है? अभी तो है पिताश्री, किंतु यदि हम यहाँ रहें तो कुछ अमंगलकारी शक्तियां इस ओर आकर्षित होंगी, जो हम नहीं चाहते हैं। वैष्णवी, तुम्हें अपना बचपन स्मरण नहीं है? जब 9 बरस की थी, इस महल के बाहर एक असुर मरा था। उस समय हमें विश्वास नहीं हुआ था, किंतु अब हमें पूरा भरोसा है। भारती ने बताया हमें कि जिस त्रिशूल को तुमने छुआ था, उसके मात्र स्पर्श से उस पिशाच का अंत हो गया था। और अब तो हमने स्वयं अपनी आंखों से साक्ष्य किया है कि तुमने उस असुर मूर का क्या हश्र किया। वैष्णवी, तुमने कई बड़े युद्ध लड़े हैं और विजय भी प्राप्त की है। हमें कोई भय नहीं है और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। पुत्री, तुम्हारा मात्र इस भय से जाना कि यहाँ कोई अमंगलकारी शक्ति आ सकती है तो ये उचित नहीं है। हाँ, किंतु यदि तुम्हें कोई भक्त पुकार रहा हो, उसे तुम्हारी आवश्यकता हो, तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। भला किसी भक्त के पुकारने पर माता रानी ना जाए, ऐसा हो सकता है? किंतु तब तक तो इस माँ की पुकार को अनसुना मत करो। माता रानी की जय! माता रानी की जय! माता रानी की जय! कल के विषय में गुरुदेव को कुछ बताना तो नहीं? मौन, मौन ही उत्तम रहेगा तुम्हारे लिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। भैरवनाथ, हमने जाकर ढूंढने को कहा था, तंत्र का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा था। क्षमा करें गुरुदेव, अब जाकर ज्ञात हुआ कि आपने ऐसा क्यों कहा था। त्रुटि हो गई हमसे। मैं स्वयं जाकर उस शक्ति की खोज करूंगा। यही उचित रहेगा। किंतु गुरुदेव, एक अनुरोध है। क्या आपने जो साक्ष्य किया अपनी दृष्टि से, क्या आप उसकी एक झलक मुझे दिखा सकते हैं?
बस एक बार उस स्थान को देख लूं तो कदाचित ढूंढ लूंगा। पूरे जम्बूद्वीप की यात्रा की है मैंने, परिचित हूं उससे। अवश्य आओ। त्रिकूट पर्वत, मुझे ज्ञात है, अब उस शक्ति को मैं अवश्य ढूंढ लूंगा। शुभस्य शीघ्रम। प्रणाम। कल्याण हो। धरोनाथ, संयम रखना। अर्थात गुरुदेव? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यह कार्य तुम्हारे लिए मात्र कार्य नहीं है, अपितु तुम्हारी परीक्षा भी है। इसीलिए कह रहा हूं, संयम रखना, विवेक से काम लेना। आप चिंतित ना हो गुरुदेव, गोरखनाथ का शिष्य हूं, महादेव का भक्त हूं। भैरवनाथ का संयम डिगा सके ऐसी शक्ति इस संसार में उत्पन्न नहीं हुई है। प्रणाम। कल्याण हो। हे महादेव, इसकी रक्षा कीजिएगा। क्षमा कीजिए गोरखनाथ, इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। हमें इस विषय में वैष्णो देवी से वार्तालाप करना चाहिए, हमको उन्हें समझाना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, ये उचित नहीं होगा। यदि हमने वैष्णो देवी को महादेव के पूर्वाभास के विषय में बता दिया तो वो नियति में हस्तक्षेप करना होगा। किंतु हमें तो लगता है कि नहीं ब्रह्मदेव, नारायण सत्य कह रहे हैं। वो एक देवी है और उससे संबंधित विषयों में हमें उसे ही निर्णय लेने देना चाहिए। हम तो केवल यही कामना करते हैं कि हमारी अनुभूति कभी सत्य ना हो। इसी में समस्त संसार और जगजननी दोनों की भलाई। किंतु यदि उसने हिंसा का सहारा लिया तो धरती पर कली जैसा कोई पापी नहीं, उसके राज में पाप राज करेगा। यदि हम उस पापी के अंदर बैठे पाप का संहार करते हैं तो आमूल परिवर्तन आएगा। किंतु इसके लिए हमें एक नई शक्ति का निर्माण करना होगा, और वह इस पाप के विरुद्ध पुण्य और धर्म का उत्थान करेगी। परंतु बिना हिंसा और विध्वंस के इस समस्या का समाधान संभव नहीं है देवी लक्ष्मी। यदि वो सफल नहीं हुई और उन्हें भी हिंसा का सहारा लेना पड़ा तो देवी आपको प्रलय मचाने से नहीं रोकेंगी। किंतु यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि वो किसका सामना करने जा रही है तो? नहीं देवी, यही उसकी नियति है। उसका मार्ग उसे स्वयं चुनने दीजिए, उसके पश्चात ही हम कोई निर्णय लेंगे। और हमारा आप तीनों देवियों से एक विनम्र निवेदन है कि आप वैष्णो देवी को इस संदर्भ में कुछ भी ना बताएं। क्या हुआ माता रानी, आपको कैसी चिंता? माँ ने हमें भावनाओं के आवेग में आकर रोक लिया। उन्हें ये ज्ञात है कि हमारे सभी भक्त यही हैं, बाहर कोई भी नहीं। तो हमें पुकारेगा कौन?
हमने भी माँ को वचन दे दिया, किंतु अब हमें जाना ही होगा। किंतु जाना कहाँ है माता रानी? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उत्तर में ही है। उत्तर से आपका क्या तात्पर्य है माता रानी? इस समस्या का क्या समाधान निकालें? माँ को कैसे समझाएं? उनकी अनुमति के बिना हम जा नहीं सकते और बिना गए शांत भी नहीं रह सकते। त्रिदेवी, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, दर्शन दीजिए। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। एक बड़ी विकट समस्या आई है। एक शक्ति हम तक पहुंचने की प्रयास कर रही है। इससे पूर्व कि वो महल तक पहुंचे, हमें यहाँ से जाना ही होगा। कृपया हमारी सहायता कीजिए। वैष्णो देवी का कथन तो सत्य है, किंतु इसमें उसकी सहायता कैसे करें? उसे भैरवनाथ के विषय में बता भी तो नहीं सकते। समस्या ये है कि माँ ने हमसे वचन लेकर हमारे यहाँ से निकलने पर रोक लगा दिया है। कोई जब तक हमें पुकारेगा नहीं, तब तक हम जा नहीं सकते। किंतु हमारे सारे भक्त तो यहीं श्रीपुरम में हैं, तो हमें पुकारेगा कौन? और वचन तोड़कर हम माँ के हृदय को आहत भी नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? इसका समाधान हमारे पास है वैष्णवी। हमारा एक भक्त है, उसे तो ज्ञात नहीं, परंतु नियति में उसका तुम्हारा भक्त बनना लिखा हुआ है। और वो घड़ी आ गई है, जब उसकी पुकार आएगी तब तुम्हारा जाना सुनिश्चित होगा। किंतु वो है कहाँ? वैष्णवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर में ही है। किंतु वो है कहाँ? वैष्णवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर में ही है। तो वो उत्तर दिशा में है, किंतु हम उस भक्त तक कैसे पहुंचेंगे? हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया। वही जो तुम बाल्यकाल से करती आई हो। जहाँ सामान्य मार्ग काम नहीं आता, वहाँ वैष्णो देवी का स्वप्न मार्ग होता है। कहाँ है वो? हंसली में। वो बड़ा ही गुणी और निष्ठावान है। सदैव कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसके अंतःकरण को भान है कि उसे तुम्हारी प्रतीक्षा है वैष्णवी। किंतु वो अभी भी इस बात से अनभिज्ञ है। तुम्हारे उस भक्त का नाम
श्रीधर है।